दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दोनों चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 14 नवंबर को 243 सीटों का रिजल्ट आना है। इनमें से 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर या तो खुद बाहुबली या उनके परिवार का कोई मेंबर चुनाव लड़ रहा है। इनमें से 8 बाहुबली एनडीए से, जबकि 7 बाहुबली महागठबंधन के टिकट पर मैदान में है। अब इनमें से किस बाहुबली के हिस्से विधानसभा में कुर्सी आएगी और कौन इस बार अपने घर के सोफे पर ही बैठे रहेंगे, आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही सीटों का हाल आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बाहुबलियों की सीट की बात की जाए और मोकामा से शुरुआत ना हो तो यह बेईमानी होगी। इसीलिए चलिए पहले मोकामा से ही शुरू करते हैं। मोकामा विधानसभा सीट वैसे तो अनंत सिंह की वजह से शुरू से ही चर्चा में रहा था। चुनावी माहौल में दुलारचंद यादव की हत्या ने इस सीट को वीवीआईपी सीट बना दिया। यहाँ जेडीयू के टिकट से अनंत सिंह मैदान में है और उनके सामने आरजेडी के टिकट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही है। दुलारचंद की हत्या के मामले में अनंत सिंह फिलहाल जेल में है, लेकिन ताजा खबर यह है कि वह आगे चल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मोकामा भूमिहार बहुल इलाका है। अनंत सिंह की इस इलाके में रॉबिन हुड वाली इमेज है। सभी जाति के लोग उन्हें वोट करते हैं। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद भूमिहार वोट अनंत सिंह के पक्ष में संगठित नजर आ रहा है। अगर वीणा देवी को पिछड़ों के साथ साथ भूमिहारों के कुछ वोट मिले तो अनंत सिंह के लिए फाइट टाइट हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं दानापुर सीट का हाल। दोस्तों, दानापुर चुनाव से पहले हॉट सीट नहीं बना था, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव ने जेल में बंद सिटिंग बाहुबली विधायक रीतलाल यादव को यहां से टिकट दिया, यह अपने आप ही हॉट सीट बन गई। यहां पर बाहुबली रीतलाल यादव के सामने बीजेपी के सीनियर लीडर रामकृपाल यादव हैं। रीतलाल यादव फिरौती से जुड़े एक केस में जेल में बंद है और वह चुनाव प्रचार करने भी बाहर नहीं निकले। दानापुर के शहरी इलाके में उनकी छवि अच्छी नहीं है। इस चुनाव से पहले रीतलाल यादव पीछे थे, लेकिन अब कड़ी टक्कर नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि रीतलाल यादव के जेल में होने की वजह से 11वीं में पढ़ रही उनकी बेटी चुनाव प्रचार में उतर गई। इससे सिंपैथी वोट भी बढ़ा है। लालू प्रसाद यादव ने खुद यहां पर रोड शो किया, जिससे यादव और मुस्लिम वोट संगठित हुए हैं। दानापुर सीट के सियासी समीकरण को अगर देखें तो यहां पर कुल 3,75,000 वोटर्स हैं, जिनमें करीब 80,000 यादव, 60,000 सवर्ण, 80,000 अति पिछड़ा, 40,000 मुस्लिम और 55,000 दलित वोटर्स हैं। अब बात करते हैं बक्सर जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा सीट की। यहां से आरजेडी ने अपने 2 बार के सिटिंग विधायक शंभूनाथ यादव को लगातार तीसरी बार मैदान में उतारा है, तो एनडीए की तरफ से यहां पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से हुलास पांडे चुनावी मैदान में है। हुलास पांडे की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वे रणवीर सेना के चीफ ब्रह्मेश्वर मुखिया के मर्डर केस में आरोपी थे, मगर बाद में बरी हो गए। वो बाहुबली सुनील पांडे के छोटे भाई भी हैं और इस सीट से हुलास पांडे फिलहाल पिछड़ रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां से मौजूदा विधायक शंभूनाथ यादव ने यहां के जातीय समीकरण को साध लिया है। यहां पर यादव वोटर करीब 26% है। मुस्लिम और दलित वोटर्स के साथ 40% का यह वोट बैंक आरजेडी के पक्ष में जाता दिख रहा है। हुलास पांडे के पक्ष में 14% ब्राह्मण और भूमिहार वोट है। इसके अलावा शंभूनाथ यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या में नाम आने की वजह से सवर्ण वोट हुलास पांडे को मिलता नजर नहीं आ रहा। इसीलिए उनकी यह सीट कमजोर नजर आ रही है।
दोस्तों, इस लिस्ट में हमारी अगली सीट है भोजपुर जिले का तरारी विधानसभा सीट। यहां से मौजूदा विधायक बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत है, जो साल 2024 का उपचुनाव बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से CPIML यानी कि माले उम्मीदवार मदन सिंह चंद्रवंशी है। वैसे तो यह पारंपरिक रूप से माले की मजबूत सीट मानी जाती रही है, लेकिन इस बार यहां पर विशाल प्रशांत आगे नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि स्थानीय लोग विशाल प्रशांत के काम की तारीफ करते हैं। उन्होंने इलाके में करीब 900 करोड़ की योजनाएं पास करवाई है और इसका काम भी शुरू हो चुका है। ये भूमिहार बहुल इलाका है, जो विशाल प्रशांत का मजबूत वोट बैंक माना जा रहा है। इसके साथ JDU का वोट बैंक भी जुड़ रहा है। माले के खिलाफ अगड़ी जातियां लामबंद नजर आ रही है और इसी वजह से विशाल प्रशांत यह सीट आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारा अगला नाम है सीवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा सीट का। यहां से RJD ने बाहुबली माफिया शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट दिया है और इनके सामने है JDU के विकास कुमार सिंह। एक समय में बाहुबली माफिया शहाबुद्दीन सिवान में RJD का चेहरा थे, लेकिन अब उनके बेटे ओसामा सिवान की रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि वो इसमें आगे भी दिख रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि साल 2015 से लगातार यह RJD की सीट रही है और यहां अब RJD ने एक नया उम्मीदवार उतार दिया है। इससे एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल भी नहीं बनेगा। वहीं ओसामा के साथ शहाबुद्दीन का सिंपैथी वोट भी है। इसके अलावा PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह अपनी रैलियों में ओसामा पर निशाना साधा, उससे इलाके में मुस्लिमों और यादवों का वोट संगठित हो गया है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर 23.2%, अनुसूचित जातियों के वोटर करीब 11.5% और यादव वोटर करीब 10% है, जो ओसामा शहाब को एज दे रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारी अगली सीट है नवादा जिले का नवादा विधानसभा सीट। इस सीट पर समीकरण थोड़े उल्टे हो गए हैं। यह एक ऐसी सीट है जहां बारी बारी से JDU और RJD जीतती आ रही है। पिछली बार यहां से विभा देवी यादव RJD से लड़ी थी, लेकिन इस बार वह JDU के टिकट से मैदान में है और पिछली बार JDU से लड़ने वाले कौशल यादव इस बार RJD के टिकट से मैदान में है। विभा देवी यादव यहां से वर्तमान विधायक भी है और उनका एक परिचय यह भी है कि वह RJD के पूर्व बाहुबली नेता राज बल्लभ यादव की पत्नी भी है और इस सीट से वह आगे दिखाई पड़ रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि विभा देवी की महिलाओं में अच्छी पकड़ है, जिसका उन्हें फायदा हो रहा है। ऊपर से राज बल्लभ यादव का भी अपना वोट बैंक है, जो विभा देवी के पक्ष में जाता दिख रहा है। इसी वजह से विभा देवी यादव यह सीट रिपीट कर सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा सीट की। यहां से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला RJD की उम्मीदवार है और बीजेपी के संजय सिंह से यहां पर उनका मुकाबला है। इस सीट से मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी अनु शुक्ला भी चुनाव जीत चुके हैं और अब उनकी बेटी शिवानी शुक्ला के खिलाफ बीजेपी ने मौजूदा विधायक संजय सिंह को मैदान में उतारा है और संजय सिंह बड़ी आसानी से यहां पर आगे दिख रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि मौजूदा विधायक संजय सिंह की छवि इलाके में अच्छी है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करवाया है। उनके पास राजपूत, कोयरी और EBC का एक संगठित वोट बैंक है। वहीं शिवानी शुक्ला को मुन्ना शुक्ला की बेटी होने का फायदा मिल रहा है, लेकिन भूमिहार वोट बंटता नजर आ रहा है। इस सीट पर कांग्रेस और RJD के बीच काफी खींचतान हुई थी। कांग्रेस ने आदित्य राजा को टिकट भी दे दिया था, हालांकि बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। कांग्रेस का वोट बैंक इससे नाराज है, इसीलिए मौजूदा विधायक संजय सिंह को यहां से एज मिलता नजर आ रहा है।
अब दोस्तों आखिर में उस सीट की बात कर लेते हैं जिसका आपको इंतजार था, और वह सीट है नवादा जिले का वारिसलीगंज विधानसभा सीट। वारिसलीगंज विधानसभा सीट से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता महतो आरजेडी के टिकट से मैदान में है। साल 2005 और 2010 में अशोक महतो के भतीजे प्रदीप महतो इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन फिर बीजेपी ने 90 के दशक के बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को यहां से मैदान में उतारा। वह यहां से कुल 4 बार जीत चुकी है, लेकिन इस बार अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता महतो आगे चल रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि अरुणा देवी को यहां पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। यहां से कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह के रूप में उतारा था, जिससे कुमारी अनीता को नुकसान हो सकता था, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त पर अपना नाम वापस ले लिया। इस सीट पर अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई रहती है। यहां पर बीजेपी को कैंडिडेट नहीं बदलने का नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहां पिछड़ा वोट ज्यादा संगठित है और ये अशोक महतो के खाते में जाएगा, जिसका फायदा कुमारी अनीता को मिल रहा है। तो दोस्तों यही थी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बाहुबलियों के सीट का एनालिसिस। इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।